हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ। आज का वीडियो फुल डेडिकेटेड है NIOS के यूनिट 1 को 501 के DLED के कोर्स को मैंने आज रीड किया हुआ है और उस पर मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया हुआ है। तो आज का वीडियो फुल डेडिकेटेड है, वही शॉर्ट नोट्स को मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी और हम कैसे शॉर्ट नोट्स बनाते हैं और CDP का ये पोर्शन है, उसके लिए मैंने क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक चूज़ किया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, हमें इसको कंप्लीट करना ही होगा, जो कि हमें NIOS की साइट में मिलेगा। वहाँ पे आपको ऑनलाइन कोर्सेज में आप देखेंगे DLED का। आप लैंग्वेज चूज़ करते हैं, मैं हिंदी में मैंने लैंग्वेज चूज़ किया हुआ, मैं उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आज का वीडियो फुल डेडिकेटेड है, यही शॉर्ट नोट्स पे आपको मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। टॉपिक में दिया हुआ है भारतीय शिक्षा प्रणाली, जिससे मैंने शॉर्ट नोट्स बना करके रखी हुई है। उसमें फर्स्ट में है कि टीचर की अवधारणा किस तरह से होनी चाहिए। ये L3 लिखा हुआ लाइफ लॉन्ग लर्नर के अनुरूप होनी चाहिए। टीचर को गाइड द साइड नो सेज ऑन द स्टेज समझा जाता है। इट मीन्स टीचर मार्गदर्शक था, ना कि मंच पर विराजमान महात्मा। उसे एक महात्मा की तरह नहीं, हमें एक मार्गदर्शक की तरह जो है समझना चाहिए। और उपनिषद का अर्थ है निकट बैठना या परमात्मा के ज्ञान को प्रकटित या उद्घाटित करना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी टाइप का सेम टू सेम क्वेश्चन जो है DSSB में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है। और भारत में शिक्षा की प्रणाली पहले गुरुकुल प्रणाली थी। गुरु का दर्जा देवताओं से बढ़कर भी था। इसमें एक लाइन भी है जो कि बहुत फेमस है, आपको पता होगा, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। और मॉनिटर प्रणाली प्राचीन समय से ही चालू हुई थी, जो कि भारतीय शिक्षा का ही योगदान था। और मस्जिदों में निम्न शिक्षा के लिए वर्ड यूज़ किया जाता था। मक्तब्य तथा उच्च शिक्षा के लिए मदरसे स्थापित किए गए थे। ज्ञान व्यक्ति का तीसरा नेत्र होता है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है इसमें प्रोफेशनल टीचिंग ऑफ टुडेज। आज के समय के अकॉर्डिंग प्रोफेशनल टीचर के क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। उसमें बहुत सारे क्वालिटीज़ लिखे हुए थे, वो एज इट इज़ थे, उनको मैंने शॉर्ट नोट्स में नहीं ऐड किया हुआ है। सिंपल थे, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम उसे क्रैक कर सकते हैं। और यहाँ पे TRAI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म आ सकता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और नेक्स्ट टॉपिक था ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। वर्तमान की शिक्षा को न्यू टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है बहुत इम्प्रूवमेंट भी है और पब्लिक इसी तरह से लाइक कर रही है। तो 3R, इसमें 3R रीडिंग दी गई है। R फॉर रीडिंग, राइटिंग को उसने ऐसे स्पेलिंग से लिखा हुआ है और अरिथमेटिक को भी उसने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। तो 3R डिनोट कर रहा है कि हमें वर्तमान की शिक्षा में रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक जो है टॉपिक्स को ज़रूर ऐड करना चाहिए। और हमारा टॉपिक जो है स्टूडेंट सेंटर होना चाहिए। छात्र केंद्रित होना चाहिए, ना कि टीचर केंद्रित होना चाहिए। और आज की भारतीय शिक्षा की उत्पत्ति, ये पूर्व स्वतंत्रता काल का ये पूरा है, जिसमें उन्होंने एक्ट दिए हुए थे। कौन कौन से एक्ट हैं, कौन कौन सी कमेटी थी, उसके बारे में आगे डिस्क्राइब किया हुआ है। जिसमें फर्स्ट था कि गिरजाघरों में पहले के टाइम पे अंग्रेजी और मंदिरों में संस्कृत में पढ़ाया जाता था और मदरसों में फारसी तथा अरबी लैंग्वेज में पढ़ाया जाता था। आधुनिक शिक्षा प्रणाली का आरंभ 19वीं शताब्दी से प्रारंभ हो गया था। चार्टर एक्ट के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे। ये मैंने शॉर्ट नोट्स बनाई हुई है, तो आप डिटेल में नहीं उम्मीद करिएगा, आप भी इस तरह की शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। मैं यहाँ पे रीड कर रही हूँ ताकि आपका भी कुछ रिवीजन हो जाए और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको पता चल जाए। क्योंकि हमारी जो NIOS की जो बुक है वो 94 पेजेस की है। ओनली 501 कोर्स में ही सिर्फ 94 है, तो उसे मैंने शॉर्ट में यूनिट 1 को 3 पेजेस में समराइज़ किया है, उसी को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। नाउ कम टू द चार्टर एक्ट। ये 1813 में आया हुआ था। यहाँ पे भारत की शिक्षा को इम्प्रूव कराने के लिए महारानी वर्तानिया ने 1 लाख रुपीज़ दिए थे, वित्तीय व्यवस्था की थी। बट ये रुपीज़ जो है सफिशियंट नहीं था, तो इसमें बहुत ट्रोलिंग भी हुई थी कि ये एक इंडिया को खैरात प्रदान की गई थी, इतने में ही क्या एजुकेशन डेवलप होगी। फिर मैकाले मिनट्स 1934 में आया। भारतीय शिक्षा इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए इन्होंने कहा, और कोई भी लैंग्वेज को इन्होंने प्रेफर नहीं किया, और तो इसलिए ये भी इतना डेवलप नहीं हो पाया। बट हाँ, इंग्लिश की शुरुआत जरूर यहाँ से हो गई थी, मैकाले मिनट से। भारतीय गवर्नर जनरल उस टाइम पे विलियम बेंटिंग थे। इतिहास में मैकाले मिनट्स के नाम से इन्हें जाना जाता था।
1937 में महात्मा गांधी ने वर्धा कॉन्फ्रेंस में बेसिक एजुकेशन का प्रस्ताव रखा हुआ था। वुड डिस्पैच 1854 में आया हुआ था, जिसमें उन्होंने व्यापक शिक्षा प्रणाली और संगठनात्मक संरचना की बात करी थी। शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी इसे कहा जाता है। व्यापक शिक्षा प्रणाली को हमें बहुत ही व्यापक करना है और रचनात्मक करना है, उसे क्रिएटिव बनाना है। और शिक्षा का मैग्ना कार्टा महाधिकार पत्र समझा जाता है। भारतवासियों की शिक्षा का दायित्व ईस्ट इंडिया कंपनी पर डाल दिया गया था और इसका उद्देश्य था लोक नौकरशाही। इट मीन्स कि लोग किसी के दबाव पर आकर के नौकरी करें, इसका उद्देश्य था। प्रथम 5 प्रांतों में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। प्रथम 5 प्रांतों में बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, पंजाब तथा नॉर्थ वेस्ट में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन खोले गए थे और 1857 में पहले 3 विश्वविद्यालय खोले गए थे, जो कि भारत के पहले 3 थे। कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास, जो कि प्रेजेंट टाइम में जिसे चेन्नई बोला जाता है, वहाँ पे खोले गए थे। और 1857 के विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया और सरकार सीधे ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गई थी। हंटर कमीशन 1882 और उद्देश्य इसका था कि शिक्षा को व्यवसायी करना। इन्होंने 2 स्ट्रीम बनाई हुई थी। पहली, विश्वविद्यालयी शिक्षा के लिए जा सकते थे और दूसरी धारा वाले बच्चे जो थे वो वाणिज्य, व्यवसायिक और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जा सकते थे। यहाँ पे उन्होंने फोर्स किया हुआ था, एम्फेसाइज किया था एक्टिविटीज़ एंड प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए। और व्यवसायिक शिक्षा आरंभ करने वाला सबसे प्रथम प्रयास हंटर कमीशन में किया गया था। क्वेश्चन आ सकता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए रेड मार्क भी किया हुआ है। विश्वविद्यालयों से संबंधित आयोग यहाँ पे स्टार्ट हो गए थे। यूनिवर्सिटीज़ के अंडर जो है स्कूली शिक्षा होती थी और यूनिवर्सिटी ही डिसाइड करती थी कि इस स्कूल का करिकुलम कैसा होना चाहिए और सारी एक्टिविटीज़ कैसे होनी चाहिए। 1902 में आया और 1904 में पारित हुआ था। सैंडलर आयोग 1917 में इंटरमीडिएट कॉलेज की बात की गई थी सैंडलर आयोग में, और जो आज वर्तमान के टाइम पे जो 10+2 सिस्टम चला था उसे सैंडलर आयोग के थ्रू ही चालू करवाया गया था और इसे जूनियर कॉलेज की अवधारणा का बीज बोया, ऐसा भी बोला जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हार्टग समिति 1929 में आया। इसका उद्देश्य था कि देश में शिक्षा की स्थिति की जांच करने के उद्देश्य से कि हमारे देश में शिक्षा की क्या कंडीशन चल रही है, उसकी जांच के लिए एक कमेटी बिठाई गई थी जिसको हार्टग कमेटी बोला गया 1929 में। सप्रू समिति 1934 में यूपी में आया। यूपी में इसलिए आया क्योंकि वहाँ पे विविध व्यावसायिक पाठ्यक्रम शिक्षा प्रणालियों को मात्र परीक्षाओं और डिग्रियों के लिए तैयार करते थे, जीवन में व्यवसाय के लिए नहीं करते थे और वहाँ पे बेरोजगारी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो गई थी। तब ये सप्रू समिति कमेटी को चालू किया गया था 1934 में यूपी में। अवॉट वुड प्रतिवेदन रिपोर्ट, ये 2 लोग थे, अवॉट एंड वुड। इन्होंने एक रिपोर्ट पारित किया हुआ था जो कि 1937 में रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी, जिसमें टेक्निकल एजुकेशन का उदय हुआ था। यहीं पे पॉलिटेक्निक नेम दिया गया। आफ्टर दैट जाकिर हुसैन समिति प्रतिवेदन, जिसमें वर्धा स्कीम को हमें और इसके एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसे महात्मा गांधी ने 1937 में दिया। यहाँ पर बेसिक शिक्षा के बारे में कहा गया है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि राष्ट्रीय स्तर पर 7 वर्ष तक फ्री और कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए, वो भी मदर टंग में होनी चाहिए। और यहाँ पर हमें चाइल्ड एक्टिविटीज़ को एम्फेसाइज करना चाहिए। चाइल्ड एक्टिविटीज़ से रिलेटेड जो है एजुकेशन हमें प्रोवाइड करानी चाहिए। और लास्ट सार्जेंट रिपोर्ट 1944 में आया। ये एक पहली ऐसी स्कीम थी जिसने पूर्व प्राथमिक, हाई स्कूल, विश्वविद्यालयों तथा खास तकनीक में हर पहलू पर बात करी थी। अगर क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी कमेटी है, ऐसी कौन सी रिपोर्ट है जिसने हर टाइप की पहलू पर बात करी थी, पूर्व माध्यमिक, हाई स्कूल, विश्वविद्यालय सभी के टाइप में बात की थी, तो वो थी सार्जेंट रिपोर्ट। और बेरोजगारी समस्या पर भी इन्होंने बात करी। स्वतंत्र भारत की शिक्षा के लिए एक ठोस आधार प्रस्तुत किया। मीन्स स्वतंत्र भारत के लिए अभी बहुत सारी कमेटी स्टार्ट होने वाली है जो कि यूनिट 2 में मेंशन है। तो उस स्वतंत्र भारत की शिक्षा के लिए इन्होंने एक फंडामेंटल रेडी कर दिया था, एक नींव रेडी कर दिया था। दैट्स इट फॉर टुडेज गाइज। आपको ये सीरीज कैसे लग रही है? मैंने CDP के हैंड रिटन नोट्स
रेडी किए हुए हैं और मैं इस तरह से आपको यूनिट वाइज जो है एक्सप्लेन करूँगी। अगर आपको ये ठीक लग रहा है, अगर रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो मैं इसे कंटिन्यू करूँगी, अदरवाइज़ मैं नहीं करूँगी। और दैट्स इट फॉर टुडेज़ गाइज। प्लीज़ कमेंट बिलो कि आपको ये सीरीज़ कैसे लग रही है। एंड बाय बाय, टिल दैट कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।